अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम 30 जुमले सीखेंगे जो कि हमें मुख्तलिफ सिचुएशन में जब हम स्पेनिश सीख रहे होते हैं तो हमारे लिए वो लाजमी होते हैं। मसलन जब हमें किसी चीज़ की समझ ना आए या हमने कहना हो कि मुझे दोबारा रिपीट करो या मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई या लिख के बताओ, तो इस तरह की चीज़ें 30 बेसिक या बुनियादी जुमले हम इस वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको स्क्रीन पे बुक नज़र आ रही है स्पेनिश उर्दू बोल चाल की, ये मेरी बुक इस वक्त अमेज़न पे अवेलेबल है। अमेज़न पे आप सर्च कर सकते हैं वकास अकरम के साथ। जब सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये ऑनलाइन कंप्रार कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। तो आइए अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो से पहले सिर्फ यही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्लास आपको पसंद आए, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर ना भी पसंद आए तब भी अपनी राय का इजहार करना लाजमी है। तो सबसे पहले, जब हमें किसी चीज़ की समझ ना आए, समझ लें आप स्पेनिश का कोर्स करने जा रहे हैं या क्लास में बैठे हुए हैं और किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, तो फिर आपने क्या कहना है। ज़रूरी नहीं क्लास में ही हो, वैसे अपनी आम जिंदगी में भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप ये कह सकते हैं अगले को कोमो, मतलब सवालिया लहजे में कोमो। इसका मतलब होता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, या दोबारा रिपीट कर सकते हो। या इससे अगले बंदे को ये समझ आ जाती है कि आप कहना चाह रहे हैं कि समझ नहीं पाए। आप ये कह सकते हैं कोमो, या आप कह सकते हैं पेर्दोन। सिर्फ ये कहने से अगला समझ जाता है कि आप समझ नहीं पाए या आप इससे मुतफिक नहीं हैं। पेर्दोन। सेम सिचुएशन में जब समझ नहीं किसी चीज़ की आ रही होती तो आप कह सकते हैं के देसियास, मतलब तुम क्या कह रहे थे। के देसियास, के देसियास, तुम क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे। या आप कह सकते हैं के आस दीचो, के आस दीचो, तुमने क्या कहा, के आस दीचो। या आप कह सकते हैं puedes hablar más despacio, puedes hablar, क्या तुम बोल सकते हो más despacio और आहिस्ता। सेम सिचुएशन में जब समझ किसी चीज की नहीं आती तो आप कह सकते हैं podrías repetirlo, podrías क्या तुम कर सकते हो, repetir दोबारा, क्या तुम ये दोबारा कह सकते हो, दोबारा इसे बोल सकते हो, podrías repetirlo। me lo podrías explicar de nuevo, me lo podrías explicar de nuevo। explicar होता है समझाना। me lo podrías क्या तुम कर सकते हो, explicar समझाना, de nuevo एक दफा फिर, de nuevo होता है एक दफा फिर। तो क्या तुम मुझे एक दफा फिर समझा सकते हो, explicar कर सकते हो। lo siento, no lo he entendido, या lo siento, no lo entiendo। माफ कीजिएगा, lo siento, no lo entiendo, मैं समझ नहीं पा रहा, no lo entiendo। या no me he enterado de nada, no me he enterado de nada, मतलब मुझे किसी चीज की भी समझ नहीं आई। enterar होता है समझना, किसी चीज की समझ आ जाना, enterar। तो no me he enterado मुझे समझ नहीं आई, de nada किसी चीज की भी, no me he enterado de nada। podrías deletrearlo por favor, podrías क्या तुम कर सकते हो, deletrear मतलब स्पेलिंग लिखाने को कहते हैं deletrear, क्या तुम मुझे स्पेलिंग लिखवा सकते हो, podrías deletrearlo por favor। जब किसी चीज का आपको नाम ना आता हो, मतलब आपको नहीं पता इस चीज को क्या कहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं cómo se llama esto, cómo se llama esto। वो चीज अगर आपके सामने है तो आप कह सकते हैं कि इसका क्या नाम है, cómo se llama esto। या cómo se llama eso que sirve para, मिसाल के तौर पे वो चीज आपके सामने नहीं है जिसका आपको नाम पूछना है, तो आप कह सकते हैं cómo se llama eso que sirve para, उस चीज़ का क्या नाम है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए। मैं मिसाल देता हूँ आपको,
अगर आपने कंघे का पूछना है तो आप कहेंगे cómo se llama eso que sirve para peinar, peinar होता है कंघी करना, तो उस चीज को क्या कहते हैं जो कंघी करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका जवाब होगा peine, el peine. ¿Cómo se llama eso que sirve para hablar más alto? उस चीज का क्या नाम है जो कि इस्तेमाल होती है बुलंद आवाज में बोलने के लिए, तो उसका जवाब क्या होगा? altavoz, altavoz, स्पीकर. या cómo se dice en español, मतलब किसी चीज का आपको नाम का मालूम करना है आपने कि स्पेनिश में उसे क्या कहते हैं और आपको किसी और ज़बान में पता है, मिसाल के तौर पे इंग्लिश में आपको पता है उसे क्या कहते हैं, तो स्पेनिश में आप जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे cómo se dice en español, और उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज का जो लफ्ज़ है वो कह सकते हैं. cómo se dice en español foot, o cómo se dice foot en español, cómo se dice hair, पता नहीं इसको प्रोनाउंस इसी तरह से करते हैं या नहीं, लेकिन मतलब बालों को स्पेनिश में क्या कहते हैं? cómo se dice hair en español या cómo se dice foot en español, तो स्पेनिश में फुट को क्या कहते हैं? तो अगला आपको कहेगा el pie. तो हेयर को क्या कहते हैं? el pelo. cómo se dice hair en español, अगला आपको कहेगा se dice el pelo या el pie अगर पाँव की बात हो रही है. या cómo se escribe, cómo se escribe, लिखा कैसे जाता है? जब आप किसी चीज का आपको नहीं पता वो आपको बताते हैं तो आप कहेंगे ये लिखा कैसे जाता है, तो ये कैसे कहना है आपने? cómo se escribe, cómo se escribe, लिखा कैसे जाता है. ¿Qué significa robar? यहां पे है आपको लफ्ज का तो पता है, मतलब आपके सामने आ गया, लेकिन उसके मायने का नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? ¿Qué significa, क्या मतलब है robar? robar का क्या मतलब है? ¿Qué significa robar? robar कहते हैं चोरी करना. ¿Qué quiere decir robar? या आप कह सकते हैं ¿Qué significa या ¿Qué quiere decir? क्या कहना चाहता है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है लेकिन दो तरीके हैं पूछने के लिए कि इस लफ्ज का मायने क्या है. ¿Qué significa robar या ¿Qué quiere decir robar? क्या दूसरे को हमारी समझ आ गई है? ये चीज़ अगर हम जानना चाहते हैं, मतलब मैं किसी को कोई बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या उसे समझ आ गई है मेरी या नहीं, तो उसके लिए me entiendes, me entiendes, entender है वर्ब और उसका है yo entiendo, tú entiendes. तो यहाँ पे क्या है? me entiendes, me मेरी, entiendes समझ आई है, me entiendes मुझे समझ रहे हो या मेरी समझ आई है. या आप कह सकते हैं me explico, me explico. ये आमतौर पे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है. जब पूछने वाला ये अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें मेरी समझ नहीं आई तो तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मैं ही एक्सप्लेन ना कर सका हूँ, तो इस वजह से वो ये नहीं कहता मैं entiendes, तुम्हें समझ आई है या नहीं, अगर नहीं आई तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तो इस वजह से वो कहता है मैं एक्सप्लिको, क्या मैं समझा पाया हूँ, मैं एक्सप्लिको. या मैं hago entender, ये भी मैं एक्सप्लिको की तरह है, मैं hago entender, क्या मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि समझ आ जाए, मैं hago entender, मैं hago entender. मैं sigues, क्या मतलब तुम मेरे साथ चल रहे हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या समझ आ रही हैं या नहीं. मैं sigues, इसका भी मतलब ये सेम ही होता है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो. मैं sigues, मैं sigues. ये कॉन्टेक्स्ट पे अगर इस तरह की कॉन्टेक्स्ट हो तो उसमें इसका मानी होता है कि क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये जो सीगेस है इसका मतलब है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो. अगर आप सोचें तो ये भी उसी तरफ ही ले जाता है, मेरे पीछे आ रहे हो या मेरी बात मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मेरी समझ आ रही है, तो ये भी उसी तरह का ही है. मैं सीगेस, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो. नो से सी में एक्सप्लिकादो, नो से मुझे नहीं मालूम, सी में एक्सप्लिकादो कि मैंने सही तरह से एक्सप्लेन किया है या नहीं. नो से सी में एक्सप्लिकादो, पता नहीं मैं सही तरह से समझा सका हूं या नहीं. No sé si he sido claro. No sé si he sido claro. पता नहीं मैं टोटली क्लियर बता सका हूं या नहीं. No sé मुझे नहीं पता, si he sido कि मैं हुआ हूं,
क्लारो मतलब क्लियर या सही तरह से समझा पाया हूँ या नहीं। अगर हमने बताना है कि मुझे समझ आ गई है तुम्हारी, तो फिर कैसे कहेंगे? तो उसमें lo que quiere decir es que lo que quiere decir जो कहना चाहता है या जो इसका मतलब है es que वो ये, मतलब जब आपको कोई किसी चीज़ का आपने किसी से पता किया किसी लफ्ज़ के मायने, उसने आपको एक्सप्लेन किया, तो अब आप अपने अल्फाज से अगर वो चीज़ बताएंगे तो उससे भी ये होता है कि मुझे समझ आ गई है। lo que quiere decir es que मतलब ये जो तुम कहना चाह रहे हो, lo que quieres decir es que अगर आपको उसकी मतलब समझ आ गया तो यहाँ पे आप उसका मतलब बता देंगे। lo que quieres decir जो तुम कहना चाह रहे हो वो है, और उसके बाद आप बता दें lo que quieres decir es que me calle, अगर मतलब तुम जो कहना चाह रहे हो वो ये कि मैं खामोश हो जाऊं, lo que quieres decir es que me calle, या lo que quieres decir es que me vaya de aquí, कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो इस तरह से जो भी आपको समझ आए उस चीज़ की वो यहाँ पे आप कह सकते हैं। या lo que intentas decir es que, ये बिल्कुल सेम है पिछली की तरह, लेकिन यहाँ पे quieres decir की जगह पे lo que intentas जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो, lo que intentas decir जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो वो है es que, वो है, और जो भी आप बाद में बोल दें। बाले, ऑब्वियसली ये सबसे आसान है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाले मतलब मुझे समझ आ गई है, बाले ठीक है, मुतफिक। लो ए एंटेंडिदो, लो ए एंटेंडिदो मुझे समझ आ गई है, लो ए एंटेंडिदो, या सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एंटेंडिदो, इससे भी यही मतलब है कि मैं समझ चुका हूं। लो एंटिएंडो, ये भी आप कह सकते हैं, लो एंटिएंडो। यहाँ पे आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये लो हारे के साथ लो क्या है? तो लो जब भी साथ होता है किसी चीज के वो रेफर कर रहा है उस चीज को जिस बारे में बात हो रही है। अगर मैं समझा रहा हूं तो आपको जब आप कहेंगे लो entiendo, इसका मतलब है जो मैंने समझाया है वो है लो, लो वो entiendo समझ रहा हूं, मुझे उस चीज की समझ आ रही है। लो रेफर करता है जिस चीज के बारे में, जिस बात के बारे में हम बोल रहे हैं, लो entiendo। bien, muy bien, ये भी एक तरीका है बताने का, समझाने का कि मुझे समझ आ गई है। bien, muy bien, ये लहजे से ज़्यादा, अल्फाज से ज़्यादा लहजे से आपकी मतलब ये इस जुमले की समझ आती है। bien, muy bien। और इसके साथ bien, muy bien हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।